दैनिक विश्वामित्र संवाद के सहयोग से कोलकाता के आलीशान द पार्क होटल में भारत की विजय रणनीति, उभरते बाजारों में मजबूत उपस्थिति विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में निर्यात संबंधी मुद्दों, निर्यात और व्यापार के मामले में देश को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा की गई। एमएसएमई के संदर्भ में अन्य व्यावसायिक विकास संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में 100 से ज्यादा व्यावसायिक संगठनों के प्रमुख उपस्थित थे। इसके अलावा व्यापार की दिशा और देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के विकास को दर्शाने वाले सभी प्रकार के उत्पादों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस संगोष्ठी के प्रमुख वक्ता अरुण कुमार गरोडिया, अध्यक्ष एक्सपोर्ट कम्युनिटी मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ने अपने भाषण में कहा कि यदि विदेशी उत्पादों का उत्पादन मांग के अनुसार किया जाए तो यह अधिक लाभदायक होता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर बंदरगाहों की आवश्यकता है और उनका निर्माण किया जा रहा है, जो भविष्य में निर्यात के मामले में एक नई दिशा दिखाएंगे। इस संगोष्ठी में उपस्थित अन्य वक्ताओं में विनोद दुगर, प्रमोटर, आरडीबी ग्रुप के मालिक, मलावी परिषद, आकाश शाह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ईईपीसी इंडिया, मनोज गुप्ता, प्रबंध निदेशक, फॉर्मा इम्पेक्स लैबोरेटरीज, अभिषेक पोद्दार, निदेशक, गणेश जूट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, योगेश गुप्ता, क्षेत्रीय अध्यक्ष, फियो, यशोवर्धन गुप्ता, एमडी, टोरेरो कॉरपोरेशन, सीए अनूप कुमार लोहारुका, जीएसटी विशेषज्ञ शामिल हैं। देखिए, ये उद्देश्य यही है कि भाई इंडिया में ये जो टैरिफ वगैरह लगा है, इसको लेके कैसे सेल थ्रू किया जाए, कैसे देश की तरक्की हो, कैसे देश आगे बढ़े, कैसे इसके रिजोल्यूशन निकाले जाए, सोल्यूशन निकाले जाए, इसी मुद्दे के ऊपर सारी बातचीत हुई। तो बहुत ही जल्दी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे रास्ते इंडिया के लिए बहुत ही अच्छे सुझाव आएंगे और कई रास्ते निकलेंगे। हमारे मंत्रीगण जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से वो पूरी चेष्टा कर रहे हैं नए नए तरीके कैसे अपनाएं, जिससे देश का काम जो है कम ना हो बल्कि और विस्तार की तरफ जाए। तो मेरे को तो यही लगता है कि भाई आने वाले समय में देश समय बहुत उजागर होने वाला है। सर, ये जो एमएसएमई का बात आज जो डिस्कशन हुआ है, तो एमएसएमई के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या फ़ायदे देखिए, एमएसएमई जो है इंडिया की बैकबोन है और 50% से ज़्यादा एमएसएमई काम करती है इस कंट्री के अंदर में। उसमें बहुत बड़ा स्कोप है। उसको जितनी तरक्की कराएंगे, जितना उनको टेक्नोलॉजी देगी गवर्नमेंट, जितना सपोर्ट देगी, हर तरह का सपोर्ट चाहिए, जिससे एमएसएमई स्ट्रांग होगी तो हम सारी दुनिया में छा जाएंगे, सारी दुनिया में हमारे प्रोडक्ट जाएंगे। हम ब्रांडिंग भी तभी करेंगे जब एमएसएमई स्ट्रांग होगी। एमएसएमई स्ट्रांग होगी तो ब्रांडिंग भी होगी, एक्सपोर्ट भी होगा, इंपोर्ट भी होगा। हम टेक्नोलॉजी भी अच्छी लगाएंगे यहाँ पे, तो प्रगति की तरफ ही चलेंगे आगे। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है और सही समय पर है। आज जो हम देख रहे हैं अलग तरीके के जो टैरिफ बैरियर्स हमें अमेरिका से मिल रहे हैं, इसमें ज़रूरत ये है कि जो एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी है वो और नए मार्केट्स को खोजे। अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट है स्पेशली इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स के लिए, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो चैलेंज है इसको हम अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलें और हम नए मार्केट्स में कैसे एंटर करें, नए प्रोडक्ट्स में कैसे जाएं। तो इसके लिए मेरे हिसाब से आज का जो डिस्कशन था काफ़ी टाइमली था और बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू। मेरा नाम आकाश है, मैं नेशनल वाइस चेयरमैन हूँ ईपीसी इंडिया एंड डायरेक्टर एट नीफा ग्रुप। डेफिनेटली बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। वैसे अभी जो है इस सिचुएशन पे इकोनॉमिक ऐसे थोड़ा सा अभी तो उतार चढ़ाव चल रहा है इंडिया में, तो सारा वर्ल्ड में ही चल रहा है। तो इस तरह का प्रोग्राम, ये नॉलेज सेशन ये होना चाहिए कि मार्केट को खबर लगना चाहिए। पॉजिटिव जो न्यूज़ है जो अपने पास हर वक्त आता नहीं है, जैसे इस टाइप के प्रोग्राम से ये आदमी को आप सब जान सकते हैं। फैटर्निटी, रियलिस्ट, अपना जितना भी बिजनेस फैटर्निटी है, तो इनको ये जागृत हो सकते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है बहुत मीनिंगफुल है और ऐसा प्रोग्राम डेफिनेटली रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए
और आशा करते हैं कि कमिंग डेज में वैसा प्रोग्राम और भी होगा, आयोजित होगा, तो इसमें तो इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट मिलेगा। आपको आज के यहाँ पे आके आपके खुद के बिजनेस के लिए क्या फ़ायदा में बातचीत लगती है? डेफिनेटली देखिए, बिजनेस एक ऐसा चीज़ है, ये एक बिजनेस कोई ऐसा नहीं है कि अपना बिजनेस है। वी आर इनटू रियल एस्टेट एंड हॉस्पिटैलिटी, तो हम लोग तो इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि जो अपना जो मेन बायर है दे आर बेस्ड ऑन दैट सर्विस हो। सो यूएस सैंक्शंस और ये सब में सबका जो मन में जो है थोड़ा शंका आ जाता है, तो द इन्वेस्टर्स, the buyers, they sometimes they become skepticals, क्या होगा नहीं होगा। So we found that for the last 1 or 2 months, तो सब थोड़ा डिसीजन टेकिंग में समय लग जा रहा है, थोड़ा स्केप्टिकल्स हो गए, थोड़ा सोच रहे। तो ये जो है ये इनडायरेक्ट इफेक्ट है, लेकिन ये लंबा समय चलेगा तो डेफिनेटली बिजनेस के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन इसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, जैसे आज सब सुनने में मिला, तो डेफिनेटली बाकी इंडस्ट्री को ये सब, बाकी जो है सबको ये आइडिया लग जाएगा। तो ये जो मन में जो शंका है, ये जो प्रेशर है, ये धीरे धीरे कम होगा। तो ये सभी इंडस्ट्री में इसका पॉजिटिव वाइब्स डेफिनेटली आने वाला है।